जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें ज़रूर सुननी पड़ेगी। उसमें से एक बात आज हम सुनने जा रहे हैं। किसी भी काम को अतिरिक्त निखार दे। अगर आपका मकसद धनी बनने का है तो आपको यह पता होना चाहिए कि संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। इसका जवाब केवल 2 शब्दों में ही समाया हुआ है, अतिरिक्त निखार। हर किस्म की संपत्ति किसी काम को और अधिक निखरे अंदाज में करने से ही मिलती है। हर किस्म की दौलत अपने कस्टमर को अन्य लोगों से बेहतर सेवा और संतोष देकर ही हासिल की जा सकती है। दौलत दरअसल किसी भी काम को ऐसे बेहतर तरीके से करने का ही परिणाम है जो कोई और न कर सके। अपने काम में आपको हर रोज, हर सप्ताह ऐसे तरीके खोजते रहना चाहिए जो कि आपके काम को निखारे और आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान बनाए। पूरे करियर में आपका मुख्य मकसद लगातार अपने बॉस, अपने साथियों, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर और हर उस व्यक्ति को बेहतर सेवा देना होना चाहिए जिन पर आपकी कामयाबी निर्भर है। कामयाबी का आपका मूलमंत्र होना चाहिए अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार। पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में काम के लिहाज से सोच में जो बड़ा बदलाव आया है वह यह है कि आपको हर रोज अपनी काबिलियत को साबित करना होता है। पहले यह होता था कि कोई व्यक्ति बरसों कड़ी मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र में एक तय जगह पर पहुंच जाता था। उसके बाद वह बरसों तक उस बेहतर जगह का आनंद ले सकता था। अधिकतर मामलों में करियर के अंत तक उसकी सोच होती थी, मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, मैं इस स्थान का हकदार हूँ, अब तो मैं इसी पद पर ताउम्र बने रहने का हकदार हूँ। अब यह काफ़ी नहीं होता। आज हर कोई जानना चाहता है हाल के दिनों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की है। आज की तेज़ी से बढ़ती बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी दुनिया में आपका बॉस जानना चाहता है कि आपने हाल ही में बेहतरी के लिए क्या किया है। आपने पिछले साल, पिछले महीने और पिछले सप्ताह जो किया था उसके लिए आपको वेतन दिया जा चुका है। अब आपको नए सिरे से खुद को मिल रहे वेतन के लायक साबित करना है। एक रेस आरंभ हो गई है और आपको पता हो या न हो, लेकिन आप भी उसका ही एक हिस्सा है। आज की काम की दुनिया में केवल 2 ही बातों की कद्र होती है, एक है वक्त और दूसरा ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फॉर्मूला खोजना है। अपनी ज़रूरत के उत्पाद और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा त्वरित गति से पूरा कर सकता हो। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को करने का वक्त कम करते हो।
समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना गति है। जहाँ तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है और आपको प्राथमिकता का एहसास जगाना होगा। यह मौकों के उपलब्ध होने पर त्वरित गति से काम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें। तेज लय कामयाबी के लिए जरूरी है। सभी कामयाब लोग न केवल कठिन परिश्रम करते हैं, बल्कि वे तेज गति से भी काम करते हैं। टालमटोल न केवल वक्त चुराती है, बल्कि यह जिंदगी को भी चुरा लेती है। अपने संस्थान के भीतर और बाहर के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए आपको किसी भी काम को जल्दी और उसी वक्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए जब उसे किया जाना चाहिए। अध्ययन यह साबित करते रहे हैं कि गति और भरोसे के लिए ख्यात लोगों के ही संस्थान में ज़्यादा कद्र होती है। जल्द तरीके के साथ उनके करियर को तेज गति दे दी जाती है। तेज गति से काम करने की आदत का फायदा यह होता है कि आप जितने तेज चलेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप जितनी तेज गति से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अनुभव आपको कम समय में मिल जाएगा। जितने तेज चलेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज आप चलेंगे उतने ही ज़्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज चलने को ही जिंदगी का हिस्सा बना लेने वाले लोगों का धीमे काम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। जब कभी भी संभव हो काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल ले, यानी कि जो काम जब आए तो उसे तत्काल कर डाले, उसे अभी करें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि किसी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने, बूझने और फिर करने से पहले बार बार उसके बारे में सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। एक सर्वसामान्य नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक ही दिन में ढेर सारे काम करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही आपकी ख्याति एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम कराना चाहिए। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से 95% लोग तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कामयाबी को ही अपनी आदत बना डाला है। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उनके व्यवहार पर इन्हीं अच्छी आदतों का नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर यह खराब आदतें हताशा और नाकामी का कारण बनती है। जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है, लेकिन वे जीवन को आसान बना देती है। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसान होती है, लेकिन वे जीवन को कठिन बना देती है। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया
प्रक्रिया होती है। किसी बात या किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई कि फिर किसी भी अन्य तरीके की बनिस्बत किसी भी बात को आपकी आदत के हिसाब से करना ही आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको किस तरह की आदतें हैं? कामयाब लोग वो होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर बात को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के जरिए प्रशिक्षित कर लिया होता है। इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप उसी तरह से करने लगते हैं। आपने यह पुरानी कहावत तो सुनी होगी, विचार का बीज लगाओ और काम का फल पाओ। काम का बीज लगाओ और आदत का फल पाओ। आदत का बीज लगाओ और एक व्यक्तित्व पाओ। एक व्यक्तित्व को अपनाओ और नीति को ही हासिल कर लो। कामयाबी पाने के लिए एक खास आदत है जल्दी उठना। कामयाब लोग कुछ जल्दी उठ जाते हैं, पढ़कर खुद को तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं और कागज़ पर उसे दर्ज करके खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करते हैं। और हाँ, आम आदमी से पहले ही काम को आरंभ कर देते हैं। कामयाब लोग जल्दी उठने की आदत सी डाल लेते हैं। संभवतः 6 या 6:30 बजे तक, कई बार इससे भी पहले, और फिर तत्काल काम आरंभ कर देते हैं। इससे उनके दिन भर के काम को जोरदार आगाज मिल जाती है। दूसरी ओर एक औसत व्यक्ति सुबह उठकर काम आरंभ करने में ही 1 घंटे का वक्त लगा देता है। उसके बाद वह काम की ओर भी अनिच्छा से ही जाता है, लंच के बारे में सोचते हुए और यह भी कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद क्या करेंगे। जैसे ही आपका अलार्म बजे तत्काल उठिए और सीधे काम में जुट जाइए। काम आरंभ कर दीजिए, जल्दी उठने की आदत डालिए और सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को निपटा दीजिए। यह आदत आपको कामयाबी दिलाने वाली सभी आदतों में सबसे महत्वपूर्ण। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।